प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम प्रणव सावित्री सदा स्वाहा पूर्णकाम ओम भूर्भुवः स्वः ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता शाश्वत सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधानुता हंसारूढ़ शतांबरधारी स्वर्णकांति शुचि गगन विहारी पुस्तक पुष्प कमंडलुमाला शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित हिय होई सुख उपजत दुख दुर्मति खोई कामधेनु सत्सुर तरु छाया निराकार की अद्भुत माया तुम्हारी शरण गहे जो कोई तरह सकल संकट सो सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दिपै तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद शतमुख गुण गावे चार वेद की मातु पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश आलस पाप अविद्या नाश सृष्टि बीज जग जननी भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता तेते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जननी पुत्र प्राण दे प्यारे महिमा परंपार तुम्हारी जय 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 त्रिपदा भयहारी पूरित सकल ज्ञान विज्ञान तुम सम अधिक न जग में आना तुम ही जानी कछु रहे न शेषा तुम ही पाए कछु रहे न क्लेशा जानत तुम ही होए जाई पारस बरस कुधातु सुहाई तुम्हारी शक्ति दिपै सब ठाई माता तुम सब ठोर समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे सकल सृष्टि की प्राण विधाता पालक पोषक नाशक त्राता मातेश्वरी दया व्रत धारी तुम सन तरे पात की भारी जा पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करे सब कोई मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे रोगी रोग रहित हो जावे दारिद्र मिटे कटे सब पीरा नाशे दुख हरे भव भीरा गृह कलेश चित चिंता भारी नासे गायत्री भयहारी संततिहीन सुसंतति पावे सुख संपत्ति युत मोद बनावे भूत पिशाच सब
यम के दूत निकट नहीं आवे, जो सधवा सुमिरे चित लाई। अक्षत सुहाग सदा सुखदाई, घर वर शुभ प्रद लह कुमारी। विधवा रहे सत्यव्रत धारी, जयति जयति जगदम्ब भवानी। तुम सम और दयालु न दानी, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। सुमिरन करे सुरुचि बड़ भागी, लहे मनोरथ गृह विरागी। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी। जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे। बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उछाव। सकल बढ़े उपजे सुख नाना, जो यह पाठ करे धरि ध्याना। यह चालीसा भक्ति युत पाठ करे जो कोई, तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की हो। भुआ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना सत्य खंड। जगत जननी मंगल करनी, गायत्री सुखधाम। प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्ण काम। एक शब्द में उसकी परिभाषा लिखी है। हरिंग माने सरस्वती, श्रींग माने लक्ष्मी, क्लिंग माने मेधा। सरस्वती लक्ष्मी काली है ना, जिनका स्वरूप है वो गायत्री माता है। मेधा प्रभा, उन्हीं से मेधा भी जन्मी है। अभी तो सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, काली हो गई। मेधा माने बुद्धि, प्रभा माने औरा, बुद्धि से प्रभाव क्षेत्र है ना, प्रभा माने औरा। जीवन ज्योति प्रचंड, जीवन को ज्योति प्रकाशित करने वाले की प्रचंड शक्ति उनके अंदर है, जीवन को प्रकाशित करती है। आपने जितने भी देवी देवताओं का पूजा पद्धति आपने देखा होगा, एक से बढ़कर एक, तो हम किसी की भी पूजा किया होगा, जीवन प्रकाशित होने बचा हुआ है, बाकी सब हो गया। वाणी भी प्रकाशित है, जीवन नहीं है। जिनने सरस्वती की पूजा करी होगी, वाणी में सरस्वती माँ लौटती हैं लोग बताते हैं, पर जीवन में देखो आदमी जो है खोखला बैठा है, जीवन है ये नहीं। पर जैसे जैसे गायत्री आती है, अंदर से ठोस होते चले जाते हैं। बाहर से लोग हमारी भली निंदा करें, पर हमारे अपने विचार ऐसे होते हैं जिसको हम प्रत्येक बात को बारीकी से समझ सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। कार्य को करने का नया संकल्प ले सकते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए गहरा त्याग कर सकते हैं। छोटी जैसे ये कह रही है ना, जीवन में जब प्रकाश पैदा होता है तब ये स्थिति बन पाती है कि जो है हम बड़े जो है हो करके भी नाम नहीं और चेहरा नहीं, आवाज़ लोग सुने जो जरूरी है लोगों के लिए, बस नाम चेहरा नहीं। ये बहुत ऊंचाई की बात नहीं, कुमार विश्वास की बात बता रहा हूँ। रामायण बता रहे थे कि जो है एम्स में एडमिट हो गए, एक बार वो फ़ोन किए थे, उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मैसेज किया, तुम लिखे नहीं फेसबुक पे, एक बार लिख देते कि कुमार विश्वास ने करा है। उनको क्या कमी है, वही उन्हें इतने लोग चाहे वाले हैं, उनके अंदर भी ये कीड़ा पलता रहता है। एक से बढ़कर एक लोग इनको अब सिद्ध मानते हैं, डींगे हाँकते रहते हैं, है ना, सिद्ध महात्मा ये वो, लेकिन उससे उबर नहीं पाते। जीवन में प्रकाश आया होता तो लोगों के अंदर खोखलापन नहीं। क्रिकेट खेलने वाले लोग कमला पसंद का प्रचार करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ में पेट नहीं भरा, कमला पसंद का प्रचार करके भी उनको पैसा चाहिए, जिससे देश बर्बाद हो जाता है। और जब हम किसी क्रिकेटर को पसंद करते हैं तो वो जो भी कह दिया हमारे लिए चालियो ब्रह्मवाक्य है, हमें उसे खाना ही चाहिए है ना। आप बताइए।
और ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं। अंत में उनको बोलना भी पड़ता है औपचारिक रूप से कि ये खतरत भरा है, सावधानी की अल्लाह। और कितने में नज़दीकी 4-6 लोगों को जानता हूँ जो 1 लाख 1.5 लाख डुबा गए, जिनके घर सब्जी नहीं हटती है, बाप का पैसा चुप के जो है शादी खा गया, बेटी की शादी कैसे करे, लोग खा गए। कितना लोग अन्याय कर रहे हैं, कितने लोग खोखले हैं, आप बताइए। पैसे के चक्कर में कपड़े पता ही नहीं है, हीरोइन बने घूम रही है। देखता हूँ बड़े लोगों को बड़ा आदर करते हैं, यहाँ पूरा फाट है पैंट और फाट नहीं है, झलना देखा, झलना दिख रहा है। जीवन में प्रकाश होना चाहिए। पी के दारू चला रहे थे सलमान खान, 10-20 लोगों के जो है पैरों पर चढ़ा दिया, गुलवा हाथ टूटी का। विद्यालय कितने सारे लोग खोले हैं, सारी योजना लोग बनाते हैं, कभी उनकी स्कीम में ये बात ही नहीं आती कि जो है कभी वेतन बढ़ाने की बात करें। हम 3 साल कई विद्यालय में पढ़ाए, लेकिन उनके मुख से चलिया भर में एक बार नहीं सोचे कि आपकी कुछ बढ़ाएंगे। कभी कभार मूड बना साल में एक आध बार हम इनके लिए बहुत सोचते हैं, तो बहुत सोचते हैं, क्या सोचते हैं उसका नहीं पता है। ये लोग करते हैं, ये जीवन में प्रकाश नहीं है ना। साधन में मेहनत किया, साधन रख के बैठा है, आदमी मेहनत नहीं किया, आदमी को सहायता करना नहीं चाहता। उन्हीं के काम करने वाले लोग जो नौकरी करते हैं हमारे यहाँ, वही हमसे जुबान लड़ाते हैं, वही हमारा पीछे निंदा करते हैं। जिस दिन विद्यालय छोड़ के चले जाओ, हमारा आपका जीवन बन रहा था, तुम्हें तुम देखा नहीं चाहिए, ऐसा तो बना लिया है लोगों ने। ये जीवन में प्रकाश नहीं है, इसीलिए सब बन जाता है। तो ये लिखा है ना, अरे भैया चलो जो कहा था वही सार्थक है। इनसे कह दिया, उनसे अरुण से कहा था भैया थोड़ा बिछा दो, ही मामा लोटे कितना जने ये करिए, अब लोटे थे अरुण ने कहा था कि थोड़े में जाओ, ज्यादा लोग ये नहीं लोटे आएंगे, क्या करेंगे अभी लोटा तो बात क्या करे, कहीं की जो है मेरे विपरीत कुछ काम करते बोले थी चाह तो ऐसे काम बताएगा नहीं बोले लायक कुल। सही चीज तो यह है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको जो है अपनी ओर से इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था चलती जाए, सहज रूप से फिट होते जाए तो हमको परेशानी कम होगी, दिक्कत नहीं। इच्छा करते तो दिक्कत होती है। और जो कुछ भी हमारे आमने सामने है, कहीं ना कहीं कभी न कभी इच्छा का ही परिणाम पैदा होकर के आता है। प्रकृति कुछ और नहीं करती, हमारी इच्छाओं को ही साकार रूप देती है, बस और कुछ नहीं करती। जो भी विश्वविद्यालय में लोग बैठे, कोनो में लोग जब खेल के भरा रहा था, बोले फपक पड़े, और उसे पूछो कई चक्कर उनके अंदर इच्छा पर बोलती हूँ हम विश्वविद्यालय में रहते हो गया दीप जाओ लटको, है ना। मेरा मन था हिमालय में चले जाए, साधना करें, और ऑटोमेटिक व्यवस्था बन गया। हिमालय पहुंचे तो उल्टी पुल्टी 5 बार पलटी गया, चारों तो बार। उसके बाद पहुंचे पहले दिन, चारों तरफ वीरान नहीं, कितना हुआ घर के याद आवे लाग, हमें ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो कुल हो ही भर, अब तो ये काम ना हुए, अब ये रोए कटे कहा 4 दिन हो गुजारे रहे, एक कुएं पे 5 हो गए, अब क्या करें, तब क्या करें क्या। प्रार्थना गुरुदेव किया कि 4-5 दिन रुकना है कि मटिया मेट ना हो जाए। तो हमने उसमें लिखा है ज्योति कुंज वाले में, गुरुदेव ने मोह का संस्कार रगड़ करके जैसे साफ कर दिया हो, फिर दोबारा 4 दिन तक किसी की याद नहीं आई, पूरा केवल साधन नहीं चला, उन्होंने किया। हम इच्छा करें तो कि हमारा संस्कार काट दो, तो संस्कार काट देंगे, वो नहीं करते हम। मैं बोल रहा था कि देखिए आप, ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रवाह, ह्रीं माने सरस, ए बेटा बैठ जाओ। अभी तो मैंने आपको सरस्वती लक्ष्मी काली बताया था, उसका जो है गुरुदेव के भाषा में समझना। सरस्वती लक्ष्मी काली कोई रूप नहीं, उसे आदमियों ने गढ़ा है। गुरुदेव कहते वो शक्तियाँ हैं सृष्टि की। क्या है? ह्रीं माने भाव संवेदना, विचार शक्ति, ह्रीं को गुरुदेव बोलते हैं, है ना। और श्रीं माने होता है बाहरी साधन, मित्र भी आते हैं, रुपया पैसा ये सब आता है, बाहरी साधन। और क्लीं का मतलब होता है भीतरी पुरुषार्थ। ये 3 चीज़ें गुरुदेव ने बताया है कि सरस्वती जब हम कहें तो उसका मतलब किसी मूर्ति को मन में गढ़ मत देना, भीतर की भावना, मस्तिष्क की सद्बुद्धि की धारा की बात मैं कर रहा हूँ एक। और श्रीं की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब आपके लिए जरूरी साधन, शरीर के पोषण के लिए और परिवार के पोषण के साधन। और जब क्लीं की बात करता हूँ तुम्हारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ। ये 3 चीज़ हो गए। सर जी कह रहे थे ये आहुतिया क्ली स्वाहा क्या है, तो ये जो है पुरुषार्थ की बढ़े हम लोग हैं। मेधा का मतलब होता है प्रतिभा। प्रतिभा करती है कि आपके अंदर ढेर सारे कला कौशल पैदा हो जाए। और प्रभा का मतलब होता है आपकी आभा से प्रभावित लोग रहें, वस्तुएं प्रभावित रहें, परिस्थितियां प्रभावित रहें, लोग प्रभावित रहें। प्रभा का अर्थ है कि आभा मंडल जो लोगों को प्रभावित करता है। और जीवन ज्योति प्रचंड माने प्रचंड शक्ति गायत्री में है कि जीवन को प्रकाशित कर देते। ये पहला परिभाषा। गायत्री माता क्या है?
हमारे भीतर संवेदना विचारों को ठीक करने वाली, है ना, संसाधनों को उपलब्ध कराने वाली और पुरुषार्थ को पैदा करने वाली, कला और योग्यता पैदा करने वाली और जीवन को प्रकाशित बना देने वाली का नाम गायत्री पहली लाइन की पहली परिभाषा। एक ये सब क्या है, उन्हीं से पैदा होकर क्या थे। शांति, क्रांति, जागृति, प्रगति, रचना, शक्ति, अखंड, है ना। शांति चाहिए तो गायत्री माता अनिवार्य रूप से प्रदान करती है। क्रांति चाहिए, क्रांति का अर्थ यह है कि अपने लिए जो चीज़ें खराब है उसका तत्काल उपचार हो, उसको बोलते हैं क्रांति। जब व्यापक उपचार करते हैं, तत्काल करते हैं, व्यापक बदलाव करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्रांति। तो हमें क्रांति की तो पग पग पे जरूरत पड़ती है। हम कल को चीज़ें टालते रहते हैं, कल को कर लेंगे। क्रांति जिसके भीतर होती है, कल ने अभी का अभी हो। मैं बैठ करके गुरुदेव के सामने कितनी बार रोया हूँ, ये नहीं बना था वहाँ कमरे में, गुरुदेव मैं मिशन बनाने जा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि ये सेंटर बन जाएगा। तो इसको नहीं कहते पर बच्चों से कहते देवा क्लासेस को गुरुदेव ने चुना है, ये वहाँ का सेंटर बन के काम करेगा, पूरे क्षेत्र को बदलने का व्यापक काम करेगा, ये हम कह रहे थे। लौट आ रहे थे यहाँ दो चीज़ों के लिए, गुरुदेव थे बराबर जद्दोजहद कर रहे थे। गुरुदेव दो चीज़ कैसे जाएगी, तेरह ही की परंपरा कैसे बनेगी और दहेज की परंपरा हम कैसे बंद करवाएंगे, ये कैसे हो पाएगा। इसके लिए तो मेरा दिमाग नहीं काम करता। और चूंकि इसमें केवल मैं अकेले शामिल नहीं हूँ, और मेरी बनाई दुनिया जो है वो भी शामिल होती तो हम काम चला लेते। इसमें मेरे मम्मी पापा शामिल हैं, घर वाले लोग शामिल हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वो बोल नहीं करेंगे। और घर वाला छोड़ो, मेरे घर में कोई एक्सीडेंट होता है और 13वीं वाली जब बात आती है तो उसमें चाचा चाची और पड़ोसी भी आते हैं, जो कभी नहीं आते वो वहाँ से आएंगे, नखरा करेंगे तो क्या होगा। तो गुरुदेव ने पहले स्टेप को दिखा दिया है कि अगर चाहत है तो आपके अंदर तो होगा। तो दहेज वाली बात अब बता रहा हूँ कि जो है शादी के 3 स्टेप गुजर गए, दिखाई एक और जो है फलदान 2 और तारीख रखने की डेट 3 डेट हो गया। 1800 रुपये कुल खर्चा हुए हमारी ओर से 3 दिन में। अपने में ये क्रांति ही है, कुछ और बात है। इसी को बोलता हूँ क्रांति पैदा हो जाए, जो जरूरी हो हमसे शुरू हो, हमारे घर से शुरू हो, इसका मादा पैदा हो जाए, उसी को बोलते हैं क्रांति। कोई नहीं करेगा, गायत्री माता करती है। कितने लोग तो हैं, बोलता तो हूँ, रुपया पैसा साधन तो आ गया, वाणी की विद्वता भी आ गई, पर क्रांति और शांति उनके अंदर आई, उथल पुथल भरा है। तो जागृति देने वाली, जागृति का अर्थ है कि वर्तमान में जीवित रखना, जागृति का कोई अर्थ नहीं है। वैसे जागृति का जब अर्थ बताते हैं तो खोल के बताते हैं। आत्मा को जान गए तो जागृति है, शरीर को समझ गए तो जागृति है, परिवार को समझ गए, कर्तव्य को समझ गए, परमात्मा को समझ गए तो जागृति है। पर ये बात सही नहीं है। सही केवल इतना बना, जब जागृति आ जाएगी केवल आप अभी के मोमेंट में जीवित रहेंगे, अभी के मोमेंट में जीवित रहेंगे। आपको इतना बोध बना रहेगा कि अभी मेरी प्रतिभा क्या कहती है, अभी मेरा कर्तव्य क्या कहता है, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, उतना भर करने की आवश्यकता है। पास्ट क्या रहा होगा, फ्यूचर क्या रहा होगा, वो आपके मन में ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाएगा। तो उसको बोलते हैं जागृति की अवस्था, इसी को जो वर्तमान में हो। जो आदमी वर्तमान में होगा वही आत्मा में प्रतिष्ठित होगा। फ्यूचर तो मात्र शरीर का होता है, आत्मा के लिए मात्र एक यात्रा होती है, एक जगह होती है, एक मोमेंट होता है, उसका नाम केवल और केवल आज, अभी अभी और वर्तमान। बस उसके लिए सब कुछ वर्तमान है। बचपन भी वर्तमान है, जवानी भी वर्तमान है, बुढ़ापा वर्तमान है, शरीर छोड़ने के बाद भी वर्तमान है और पहले भी वर्तमान, एक ही लेयर में। यहाँ आत्मा के लिए कभी भी पास्ट फ्यूचर रहा ही नहीं। तो प्रेजेंट में हो जाए जागृति की, इसी को बोलते हैं। अगला है रचना शक्ति अखंड। उसके अंदर रचना करने की सामर्थ्य बहुत है। जो गायत्री मंत्र का जप करेगा, दोहराता हूँ, जो गायत्री मंत्र का जप करेगा, भाव संवेदनाओं और विचारों में परिवर्तन होगा। हम अपने से जज करें हुआ कि नहीं, जितना हम कर सके उतना हुआ, उसी अनुपात में हुआ। दूसरी बात, हमारे पास साधन संपदा का अभाव नहीं रहेगा, साधन संपदा का अभाव नहीं रहेगा। अभाव का अर्थ होता है जिसकी भावनाएं ना हो। अभाव का अर्थ है कि भाव में जब महसूस करते हैं। गरीबी और अभाव में 2 अर्थ होता है। गरीबी उसे कहते हैं जहाँ संसाधन नहीं ही होते हैं, अभाव उसे कहते हैं जहाँ हम 1 करोड़ रुपया घाटा लगता है तो सोचते हैं कि हम गरीब हो गए। हम हमारी भावनाएं कहती हैं मैं गरीबी में हूँ, तो अभाव होता है। क्रीम का मतलब होता है अपने भीतर पुरुषार्थ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो आप ये विचार करते होंगे गायत्री का अवलंबन ना पकड़ा होता, गुरुदेव ना मिले होते, तो जितना हम पुरुषार्थ करते हैं दिन ब दिन कटौती करते जाते और कम काम करके ज़्यादा लेने की बारी सोचते और कम काम में ही अपनी सुविधा करते, यही हम सोचते हैं। लेकिन अब तो हम मौका ढूंढते हैं कहाँ हमारा ज़्यादा उपयोग लगे, हम ज़्यादा श्रम कर लें। ये और मेधा, कितने कला होगी, देखो मेधा ही तो है, तमाम कलाएं, है ना। प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, आभा से कितने लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में इसी पीढ़ी से। और केवल हमसे नहीं, आपसे नहीं, सभी से लोग प्रभावित हैं, कार्य कर रहे हैं। जीवन का प्रकाश भी लोगों के भीतर आ रहा है। सबके भीतर शांति, क्रांति, जागृति और प्रगति। प्रगति का अर्थ है पीछे कहाँ थे, आगे कहाँ पहुंचे। जब प्रगति की बारी आती है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज आता है, नोट कर लेना, प्रगति संसाधन को नहीं कहते। उन्नति शब्द आता है तो बाहरी रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ी, पढ़ाई लिखाई में
विकास की बारी आती है। लेकिन जब प्रगति की बारी आती है तो गुणों में कहाँ पहुँचे आप, आत्म संयम में कहाँ पहुँचे आप, मन को साधने में कहाँ पहुँचे आप, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रगति। प्रगति आत्म विकास के रास्ते का नाम है। प्रगति बाहरी चीज को नहीं कहते। कितनी प्रगति हुई आपकी अलग बात है, लोग हर जगह उपयोग करते हैं, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रयोग। रचना माने होता है रचना करना। एक पीडीसी की रचना हो गई, जो है पत्रिका की रचना हो गई, समाचार की रचना हो गई, कितनी सारी बातें। देखिए लिखा है जगत जननी। अब आइए, पूरी सृष्टि को पैदा करने वाले का नाम गायत्री। मंगल करनी, व्यक्ति के जो जीवन में जो मंगल हो, जो जरूरी हो। नहीं सर जी मंगल कैसे होगा? अरे मंगल तो अभी जो पहली घटना हमने सुनाई थी आपको, मंगल वहाँ भी होता है। हमको लगता है कि हम जेल चले जाएंगे तो बिगड़ गया, लेकिन हो सकता है कि जहाज में हम कहीं और जाने वाले थे, अब हम जेल में जा रहे हैं, तो जेल में ही है। तो मंगल करने का अर्थ है अभी हमको पेट की पीड़ा आ गई, हो सकता है कुछ और घटने वाला हो, आज पेट की पीड़ा से ही संतोष मिल रहा हो, तो मंगल जिसमें होगा। पिता की डांट पड़ गई, हो सकता है डांट भी अच्छा होने वाला हो, है ना। तो मंगल ही करती है। गायत्री सुखधाम, सुखों के धाम को, सुखों का जो केंद्र है उसको बोलते हैं गायत्री। प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्ण काम, प्रणव को देने वाली, सृष्टि को पैदा करने वाली है। सावित्री तंत्र विद्या, पदार्थ की शक्ति, पदार्थ की चेतना को देने वाले का नाम गायत्री। स्वधा स्वाहा पूर्ण काम, दो शब्द के मतलब मुझे बिल्कुल कंफर्म एकदम नहीं है। स्वधा एक, स्वाहा दो, है ना। आगे लिखा भूर्भुवः स्वः ओम जननी गायत्री नित्य कलमल दहनी। गायत्री मंत्र का अगर जप करते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? नित्य माने डेली, कलिमल दहनी का मतलब होता है भीतर के कसाय कर्मों को दहन करती रहेगी, साफ करती रहेगी। अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें 24 अक्षर हैं, परम पवित्र हैं, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। शास्त्र श्रुति गीता, गायत्री मंत्र का केवल जप करते रहो सूर्य का ध्यान करके, तो आप अंदर से वो चीज पाएंगे जो वेद में लिखा हुआ है। मैंने वेद नहीं पढ़ी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, उल्टा पलटा है, देखा है, समझ में नहीं आया, बंद कर दिया। पर जब हम समाधान देते हैं तो वेदों को ढूंढिए, क्या तो पाएंगे वेदों का ही समाधान देते हैं, गीता का ही समाधान देते हैं, बिना पढ़े भी आ जाता है। पूर्णिमा ने परसों पूछा, जल्दी थी क्लास में शाम के समय, तो पूछा सर जी 4-5 क्वेश्चन एक सिरस से बता दिया, ये बताइए निधिध्यासन का मतलब क्या होता है। अब आपके पतंजलि का योग पहली कक्षा चली थी योग का, वहाँ और पढ़ाया गया, और निधिध्यासन शब्द बताया गया। अब हमसे पूछ रहे उनका पढ़ी वहाँ हो, पूछ हमसे नहीं, तो समझिए उसकी हमने तत्काल बिना किसी लेट लपेट के, बिना किसी नकारिक व्याख्या की बाद में देखा सही। निधिध्यासन का अर्थ, नित्य माने होता है डेली, है ना, जो परमानेंट है, हरदम, यानी परमात्मा। ध्यान माने होता है ध्यान करना, अवासन माने अवस्थित। ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। हाँ जी, तो भैया चेयर लगा दो, आज बारिश है ना तो प्रभावित है, यही बैठे आप, चेयर नहीं लगवा दो, नहीं सामने बैठ जाए, चेयर वहीं लगा दो भैया, वहीं चेयर लगा दो, वहीं बैठ जाए, सामने बैठ जाए, अच्छा लगेगा। 2-3 मिनट में बातचीत करूँगा फिर आप। तो मैं आपको बता रहा था निधिध्यासन, निधिध्यासन शब्द पूछा था, तो मैं आपको बता दूं जरूरी चीज़ है। अध्यात्म की अध्यात्म में अगर आपको प्रगति करना है, अध्यात्म की प्रगति का अर्थ है गुणों का विकास करना, प्रेम, सेवा, सहनशीलता, है ना, त्याग, बलिदान, दूसरों की सहायता करना, है ना, आत्मा को समझना, शरीर को समझना, दोनों के स्वार्थ को समझना, उसकी ओर आगे बढ़ना। तो इस देखिए आत्मा की जब प्रगति की बारी आती है तो 3-4 चीज़ें कंटिन्यूटी रहती है। पहला तो जप करना पड़ता है, जब से हमको ऊर्जा मिलती है, जब से हमारा चिंतन प्रकाशित होता है, एक पक्षी है। उसके बाद स्वाध्याय है, हमको अपने बारे में अध्ययन करना है ना, और इस पथ पर जो लोग चले वो हमारी सहायता क्या कर सकते हैं उनको पढ़ना है। स्वाध्याय भी जरूरी है, स्वाध्याय जितना जप जरूरी है उसका 2 गुना स्वाध्याय जरूरी है, और उसका 2 गुना सेवा जरूरी है। दूसरों की सेवा करिए तब आध्यात्मिक उत्थान होता है, प्रगति होती है। उसके बाद उतना ही जरूरी निध्यासन, जैसे स्वाध्याय। निध्यासन का अर्थ है कि जो परमात्मा है, ठीक है, उसको हम ध्यान में बराबर बनाए रखें, उसका अभ्यास करना, इसको बोलते हैं निध्यासन। परमात्मा उसको ध्यान में बनाए रखें, है ना, उसको बनाए रखें कि वो है, उसको बोलते हैं निध्यासन। निध्यासन उसी का नाम है कि वो परमात्मा है, तो उसको ध्यान में बनाए रखने के लिए हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, क्या साधना करते हैं, क्या अभ्यास करते हैं, उसको बराबर, उसकी वो बोलते हैं निध्यासन। ठीक है, निध्यासन से बोलते हैं।
तो निध्यासन करने का अर्थ क्या है? जैसे अभी मैं थोड़ी सी बात बताऊं। परमात्मा तो अपने भीतर है। एक शब्द उन्होंने कहा कि जो है परमात्मा घट घटवासी है। घट का अर्थ है स्वरूप। स्वरूप एक मिट्टी के कण का भी होता है, जल राशि का भी स्वरूप होता है, हवा का भी स्वरूप होता है, विचार का स्वरूप होता है, भाव का स्वरूप होता है, पदार्थों का, हमारा, आपका, नाक का, कान का, आंख का, सब चीज़ का अपना स्वरूप होता है। घट घट इसी को बोलते हैं। प्रत्येक परिस्थिति का भी अपना स्वरूप होता है, समय के पक्ष का भी अपना स्वरूप होता है। तो ये सब है, समय से लेकर के मिट्टी के कण तक सब अपना एक घट घट है, इस सब में है। तो सारे घट को आप छोड़ दिए, अपने घट को ध्यान करिए। इस घट में भी हुआ है, इसका आपको ध्यान करना पड़ेगा, है ना। कैसे ध्यान करना पड़ेगा? हम बराबर कहते हैं कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती, शरीर पैदा होता है। बिल्कुल सही है, पर विचार करें, जिस दिन आप आत्मा में प्रकाश पैदा हो जाएगा, बेटा इनको थोड़ा उधर लेके चले जाओ, उधर लेके चले जाओ थोड़ी देर। मैं बोल रहा था कि जब मैं बात करता हूँ कि जो है शरीर पैदा होता है, आत्मा नहीं पैदा होता, लेकिन सही तो अगर सही से विचार किया जाए, ठीक जगह आप पहुंचेंगे तो ये कहेंगे मैं पैदा हुआ तो शरीर पैदा हुआ, मेरे बगैर शरीर का क्या अस्तित्व है। मैं पैदा हुआ तो विचार पैदा हुआ। जब मैं रात को सपना देखता हूँ, सोता हूँ, सपना हमने देखा तो सपना तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हूँ तभी सपना है। मैं नहीं रहूँगा सपना कहाँ से आएगा? सपने में भी मैं हूँ। अगर परमात्मा का अंश आत्मा है तो आत्मा आई तो शरीर आया, आत्मा आई तो विचार आया, आत्मा आई तो सपना आया, आत्मा आई तो भोजन आया। मेरे बगैर इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हम सब जगह जब प्राण की बात करते हैं, परमात्मा का एक स्वरूप प्राण भी है। तो प्राण जो है विचारों में, भावों में, बालों में, रक्त में, सांसों में, सबके साथ घुला हुआ है। वही प्राण परमात्मा है। मेरा जो विचार है उसी प्राण का रूपांतरण है, मेरी जो भावनाएं हैं उसी प्राण का रूपांतरण है। इसका मतलब जो परमात्मा है वही तो बिखरा हुआ है। जैसे जो परमात्मा है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। वो मल मूत्र से लेकर के गंगा जल तक सब कुछ है। वो अच्छे विचार से लेकर गंदे विचार तक, ऐसे ही आत्मा है। मुख से गालियां निकले तो भी उसी प्राण का ही स्वरूप है, और मुख से अगर अच्छा निकले तो भी प्राण का स्वरूप है। तो अच्छे बुरे में सब जगह घट घट घुला हुआ है वो। तो निध्यासन का अर्थ यह है कि प्रत्येक मोमेंट पे हमको ये ध्यान रहे कि वो हमारे साथ घुला हुआ है, हर जगह हुआ है, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। इसके साथ एक अंतर भी है, जगह तो है और इसमें एक परिवर्तन भी बना हुआ है। शरीर निकलेगा, दूसरा धारण करने के लिए अपने मनस्थिति को हमको तैयार करके रखना चाहिए। एक परिस्थिति गई, दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। एक रिश्ता गया, दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको उस परमात्मा का ध्यान करके चलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता उसी का था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? एक लाइन का जवाब, स्व माने होता है हम, स्व माने हम माने आत्मा, शरीर नहीं, और तंत्र माने व्यवस्था। जब हम आत्मा के तंत्र में, आत्मा की व्यवस्था में, आत्मा की इच्छा में, आत्मा के प्रकाश में काम करते तो हम स्वतंत्र होते। और हम काम कैसे करते हैं? हम तो स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं उनमें बंधे, उनके हिसाब से काम करते हैं। मन की खुराक क्या, उसके हिसाब से काम करते हैं। जीभ क्या कहती है वही खाते हैं हम, है ना। लोग हमको देखें, प्रशंसा करें, उसके हिसाब से काम करते हैं। आत्मा की खुराक को समझा होता तो हम समझ पाते। यहाँ बैठेंगे आप, गुरुदेव का जो पथ है, अध्यात्म का जो पथ है, वो आत्मा की आवाज को परख करके ही। स्वतंत्र होने का अर्थ यह है, लोग स्वतंत्रता का गलत अर्थ लेते हैं, मम्मी की बात ना मानना। जिस दिन स्वतंत्र हो जाएंगे उस दिन मम्मी की बात को अक्षरता आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की आवाज जो रहेगी वो कहेगा इनने आपको पालन पोषण किया है तो आप इनके लिए सारे दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दूसरी बात ये भी आ जाएगी, जिस दिन देश की बारी आएगी, देश की आज़ादी के लिए आपको लड़ने जाना पड़ेगा, उस दिन बड़ी वाली माँ भी आपको दिखाई देगी। स्वतंत्र होंगे तो आप, नहीं फिर वहीं चिपके रहेंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ स्वतंत्रता का अर्थ है कि आत्मा का प्रकाश, आत्मा की इच्छा के तंत्र में हम काम करें, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता, कोई और बात नहीं। मैं आपको एक बात का अर्थ समझा रहा था कि अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। अगर गायत्री मंत्र का केवल जप भी करते रहें तो आपके भीतर शास्त्रों का प्रकाश पैदा होकर के आता है। ये शास्त्रों की बाणी किस सुनेंगे तो पता पड़ेगा कि शास्त्र में ये लिखा वो लिखा, हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है। हमने गायत्री मंत्र का जप किया है, भीतर जब प्रकाशित होता है तो ज्ञान अपने आप पैदा होकर के आता है ना। तो ये गायत्री मंत्र की खूबी यही है, शाश्वत सदोगुणी सदरूपा। गायत्री मंत्र जो है वो शाश्वत है। गायत्री मंत्र के जो दृष्टा थे, दृष्टा का अर्थ देखने वाले, जैसे हवा बनी थी, सारे गैस बने थे, है ना, मिट्टी थी, सारे पदार्थ बने थे, उसको लोगों ने देखा, देख करके ढूंढा, उपयोग किया। ऐसे सृष्टि के उत्पादन के साथ 24 अक्षर भगवान ने पैदा कर दिए, उनको विश्वामित्र ने देखा और एक छंदबद्ध कर दिया। और वो अक्षर ऐसे हैं जगह जगह चोट मारते हैं, अपने भीतर सतोगुणी प्रवृत्ति निकालते। इसीलिए शाश्वत है, ये शाश्वत, इसे बनाया नहीं गया, किसी ने बनाया नहीं है, देखा है, देख करके नियोजित किया है, उपयोग के लिए हमको बनाया है।
उपयोग के लिए सरल किया है हम लोग। चल पड़े, गुरुदेव थे तो हमारे लिए और सरल हो गया। ठीक है, सत्य सनातन सुधा अनुपा। मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ यही। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जिनको सुनने के लिए बुलाए हैं थोड़ी देर